बट VXT और उनके सामने एक चुनौती इनसेन की, और हमने हर बार बात करी है इस बारे में कि इनका ड्रॉप क्लैश हर मैप में होगा। हर बार इनको वो 50-50 वाली फाइट जीतनी पड़ेंगी। 1v1 1v2s इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। बट इस तरह के टूर्नामेंट में जब एलिमिनेशन की तलवार आपके सिर पे हो, 4 दिन का खेल है आपके पास, पहला मैच खत्म हो चुका है, 15 मैच बाकी। VXT को भी इन ड्रॉप क्लैशेस से जूझना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि रेवेनेंट एक्सपार्क वो कुछ अलग इरादों के साथ इस मैच में भी उतरे हैं, बिकॉज ग्रेविटी के साथ एक फाइट की शुरुआत और ग्रेविटी के सूजल उनकी IGL वो बाहर। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VXT उन्होंने भी मात्र 3 अंक बटोरे थे। इनसेन ई-स्पोर्ट्स वो भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, 1 अंक पिछले मैच से लेकर गए। बट सबसे खास चीज आप देखिए कि ग्लिच एक्स रिबॉर्न, उनके एक प्लेयर इस जगह पर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये दो टीम्स आपस में फाइट में जाएं, उस समय पे वो एक अकेला प्लेयर अपनी टीम को कॉल आउट दे और मौके का फायदा उठा ले। थर्ड पार्टी सबसे एक इनक्रेडिबल चीज होती है, अगर वो करनी आपको आ गई, ऑटोमेटिकली आप कम रिस्क में ज्यादा पॉइंट्स भी बटोर सकते हैं मुकाबलों में से। बट अमूमन देखा जाता है इंजीनियर, यहाँ पे जब ड्रॉप क्लैशेस होते हैं तो बहुत जल्दी होते हैं, काफी तेजी से आते हैं, प्लेयर्स खत्म हो जाते हैं और कुछ ही क्षणों में एक टीम जीत जाती है। लेकिन अभी तक कोई फाइट नहीं शुरू हुई, सब इंतजार कर रहे हैं, सबको पता है कि प्रेशर कितना ज्यादा है। ग्लोबल चैंपियनशिप में जाने का मौका बार बार नहीं मिलता आपको, और यही वो टूर्नामेंट है जो आपको वहां तक लेके जाएगा। एंड मे बी दैट्स द रीजन कि इतनी अर्ली ऑन एक 50-50 गन मिले ना मिले के बेसिस पे फाइट किसी ने नहीं करी। एवरीवन इज होल्डिंग ऑन एंड दे आर वेटिंग कि इस फाइट की शुरुआत जब आपको बेटर एडवांटेज मिलेगा, पहला नॉक निकालोगे, तब करी जाएगी। और देखिए नेट डाले जा रहे हैं, वो ओपनिंग निकालने का प्रयास है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद आप टीपीपी एंगल पे अगेंस्ट टीपीपी कैसे ऊपर जाएंगे, इतना आसान तो नहीं रहने वाला। देखिए अभी भी मैं इस पूरी फाइट को VXT के पक्ष में समझता हूं, क्योंकि इनसेन वो एग्रेसिव जा रही है और हम जानते हैं कि जब आप किसी हार्ड कवर कंपाउंड में स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाली टीम के पास थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है, वो अगेंस्ट टीपीपी आपको आसानी से डाउन कर सकते हैं। बट स्टिल VXT रॉनी एंगल बनाकर इंतजार करते हुए इनसेन कोई गलती करे, बट इन सब के बीच में मेरी नजरें अभी भी ग्लिच एक्स रिबॉर्न को देखती हुई, आखिर उनके क्या इरादे हैं, क्योंकि आसपास के इलाके में वो अभी भी लूट कर रहे हैं। 16 टीम 63 प्लेयर सारंग अपने सारे रंग दिखाने की कोशिश करेंगे, एक अलग एरिया पर बैठे हुए हैं और हो सकता है कि सारंग के बारे में कोई जानकारी ना हो। चलिए वो फाइट तो जब छिड़ेगी तब छिड़ेगी, अभी के लिए बाकी टीम्स पे भी नजर डालते हैं। फॉर द मिलियंस रोटेशंस इंपॉर्टेंट उनके लिए, और ये भी एक ऐसी टीम है जो चाहती है इस बार सबको प्रभावित करे। अक्षु, डाजल, रणवीर, इट्स अ गुड टीम, बट ग्रेविटी उन्होंने बदला लिया है। आप हमारा IGL मारेंगे, हम आपका IGL मारेंगे, सेंसे को गिरा दिया गया है, और रेवेनेंट एक्सपार्क एक बड़ा झटका उनको लगता हुआ। अब 3 प्लेयर्स के साथ ही इन दोनों टीम्स को खेलना पड़ेगा। एक आंख के बदले एक आंख छीन ली गई और दोनों ही टीम्स ने अपने सरपंच को गवा दिया। बट अब एक 3v3 का बैटल। बट आप अगर नजर डालें तो आसपास में आप मिनी मैप में देख सकते हैं कि कोई टीम हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप कह सकते हैं कि अभी के लिए टीम ग्रेविटी ई-स्पोर्ट्स के पास दोबारा से एक अच्छी लूट करने का मौका, क्योंकि जब हम चर्चाएं करते हैं रेवेनेंट एक्स स्पार्क की, उन्होंने ऑलरेडी पिछले मैच में 32 अंक निकाले थे। और लीजिए वहीं पर वो ड्रॉप कंटेंशन जहां पर इनसेन की तरफ से 2 बढ़िया नॉक, बट ये लीजिए इनसेन के 2 प्लेयर्स को डाउन किया निंजा जॉर्ड ने। चीजें बिगड़ी हैं। ड्रीम्स अभी के लिए अपने आप को संभालेंगे, अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने का प्रयास करेंगे, बट सारंग ये अकेले बचे हैं। हाथ में उनके टॉमी गन, लेवल 1 हेलमेट देखने को मिलेगा, लेवल 2 की वेस्ट देखने को मिलेगी, बट क्या ये रिवाइवल के लिए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल रिवाइवल तो देना चाहते हैं, बट इनसेन ने इन सब के बीच में अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर दिया और अब करीब आने का प्रयास ड्रीम्स, उनके साथ साथ उनके दूसरे प्लेयर मर्रॉक्स, अगर समय दिया तो वो रिवाइवल दे दिया जाएगा। और अब वो रिवाइवल हो चुका है। सारंग इस इलाके को होल्ड करेंगे और इन सब के बीच में हो सकता है कि शैडो अपने आप को पहले हील करने का प्रयास करे। मैं मिनिमम देख रहा हूँ, ग्लिच एक्स रिबॉर्न को देखिए, कितनी बार हमने उनके बारे में बात करी और वो करीब आ चुके हैं यहाँ पे पहली फाइट के बाद। इस टसल के अंदर हो सकता है ना तो इनसेन की जीत हो, ना ही VXT की जीत हो, बिकॉज ग्लिच एक्स रिबॉर्न के पास वो पूरा मौका रहेगा, लूट बेटर है। VXT और इनसेन के प्लेयर्स के पास तो वो HP का एडवांटेज भी नहीं। इंजीनियर वो फंस चुके हैं इस एक बिल्डिंग के अंदर, बट सारंग ने बहुत सही कार्य किया अपनी टीम के लिए। एक स्टेलमेट सिचुएशन अभी भी बनती हुई, बिकॉज दोनों टीम्स के पास अभी भी वो 3 प्लेयर्स बाकी। देखिए अभी के लिए तो दोबारा से वो टीपीपी एंगल्स लिए जा रहे हैं और ये नेट बताएगा कि एक और टीम पूरे तरीके से इस जगह पर आगमन कर चुकी है।
और इसका फायदा मैं समझता हूं कि VXT को हुआ, बट ये एक सीधा पुश देखने को मिलता हुआ जहां पर सारंग की तरफ से एक प्लेयर को डाउन कर दिया जाता है। इनसेन ई-स्पोर्ट्स बिखरती हुई ड्रीम्स, उनका कंफर्मेशन, वो दूसरा अंक। बट आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। इनसेन ई-स्पोर्ट्स के ऊपर वो नेट डालने का प्रयास, ग्लिच एक्स रिबॉर्न पूरे तरीके से अब आगे जाना चाहती है। वो ओपनिंग निकालना चाहते हैं, वो मौका बनाना चाहते हैं, और उनके पास इससे बेहतर मौका कुछ भी नहीं। इनसेन जिनको ये फाइट पहले ही जीतनी चाहिए थी, 3 प्लेयर्स डाउन करे थे उन्होंने VXT के, सिर्फ एक ही फ्रैग को निकाल पाए और अब ग्लिच एक्स रिबॉर्न की पारी है। VXT जिन्होंने पहले भी इस कंपाउंड को एक बार डिफेंड किया है, अब दोबारा डिफेंड करने की बारी है। उत्कर्ष कितनी तेजी से ये प्लेयर यहाँ पे पहुंचे हैं, सबसे पहले यही आए थे। अभी भी एंगल्स होल्ड करना VXT को बहुत अच्छे से आता है। दूसरी तरफ एक और फाइट की शुरुआत जरूर हुई है, बट इनसेन के एगी को तो देखिए आप कितनी दूर चले गए। अब अकेला प्लेयर मिरामार में कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे, कितने पॉइंट्स लेके जा पाएंगे, वो सारी जिम्मेदारी एगी के ऊपर ही आने वाली है। देखिए, अब उनके पास केवल यही एक तरीका है कि वो केवल शांति से इस पूरी फाइट को देखें और अगर मौका बने तो एक आध अंक यहां से उठा लें। बट VXT वापसी हुई है, मात्र 2 अंक जरूर है, बट एक 3v4 के बैटल को टैकल किया जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच में सारंग को पूरे तरीके से हील करना होगा। वो बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हुए उत्कर्ष वो एक अच्छा नेट डालना चाहते हैं। हालांकि अभी तक वो एक बेहतर नेट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट दूसरी दिशा में मिस्टीरियस 4 बर्नी, उन्होंने एक नॉक निकाला और हीरो ने तुरंत उसे रफा दफा किया। टीम तमिलास भी वापसी करना चाहती है, बट ये एंगल्स तो देखिए इस कंपाउंड को, इनसे बेहतर कौन जानेगा। ना जाने कितने ड्रॉप क्लैशेस लिए हैं इस कंपाउंड में, ना जाने कितनी बार हार का भी सामना करना पड़ा है, बट ज्यादातर वो जीते हैं। बट यहाँ पे जीतना आसान नहीं। टीम वर्क इज गोना मेक द ड्रीम्स वर्क। गन चेंज करी, शूट किया और स्विच करने के बाद कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला है। डैमेज जरूर दिया, बट वो प्लेयर वहां से चले गए। मे बी स्मोक के कारण वहां पे विजन इतना ज्यादा क्लियर नहीं था उनका। देखिए, अब चीजें बिगड़ेंगी क्योंकि आपके पास मैडिक्स नहीं है और इसका फायदा टीम ग्लिच एक्स रिबॉर्न को मिल सकता है और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप रिवाइवल दे देंगे, एगी वो भी करीब आना चाहते हैं, वो भी मौका बनाना चाहते हैं। सारंग बहुत ज्यादा लेट है, एगी बहुत शांति से करीब आए हैं और ये फाइट अवी के अगेंस्ट देखने को मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन अवी को मिली है, एगी वो करीब जाने का प्रयास। रॉनी अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, शैडो अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, सारंग ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं। बट एगी चेकआउट करते हुए अभी बिल्कुल शांत, नेट डालने का प्रयास। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अभी उनके लिए चीजें बिगड़ती हुई नजर आई है। स्टिकी बॉम्ब के साथ वहां पे डाउन किया है, ये एक रेयर साइड जरूर, बट एगी को तो देखिए वो जंप शॉट कमाल का। अब उन्होंने 2 प्लेयर्स डाउन कर दिए, ग्लिच एक्स रिबॉर्न को इस फाइट में जीतना ही होगा। बट एगी बाहर जाके उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म भी कर दिया। ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ और इसका फायदा अगर VXT चाहे तो वो भी उठा सकती है। हालांकि उनके पास कोई HP का एडवांटेज नहीं है, हीलिंग इतनी ज्यादा नहीं। रॉनी नीचे आते ही उनको भी डाउन किया गया। जैसा मैंने कहा, वो फायदा उठाना तो चाहते हैं, बट HP नहीं है प्लेयर्स के पास और वो परेशानी बन रही है उनके लिए। और मैं समझता हूं कि ग्लिच एक्स रिबॉर्न को अब समझना चाहिए कि ये वो मौका है जहां पर जल्दी से आप इस फाइट को समाप्त कर सकते हैं। बट अब तो आपको भी नुकसान हो चुका है। जिम जैम देखने को मिलते हुए, सेन है कि ये अकेला प्लेयर अभी भी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखता हुआ। जिम जैम एक कंफर्मेशन लिया, VXT चीजें उनके लिए बिगड़ी है। एगी रुकना नहीं चाहते, रॉनी को रिवाइवल जरूर दिया जा रहा है। ये फाइट जो शायद बहुत पहले समाप्त हो सकती थी, बहुत लंबी चली गई। स्टेज 2 वो चल रहा है, अब काफी लंबा समय हो चुका है। ये अच्छी बात है कि एरिया जोन के अंदर, बट VXT इनसेन। एक चीज हमने जो नोटिस करी इन तीनों टीम्स के बारे में, कोई ऑल आउट नहीं गया, किसी ने पूरा रिस्क लेके अटैक नहीं किया। 2-2 प्लेयर भेज रहे थे, 3-3 प्लेयर भेज रहे थे, एक फिर पीछे चला जाता था, फिर रिवाइवल हो जाते थे, सब कुछ रीसेट होने के बाद दोबारा फाइट में आते थे। अमेजिंग है ये प्रेशर, ये टूर्नामेंट का स्तर इतना बड़ा है कि यहाँ पे आके आप पूरी तरह रिस्क नहीं ले पा रहे। अर्ली जिटर्स में भी ओवरथिंकिंग जरूर हुई, बट ग्लिच एक्स रिबॉर्न अब फायदा मिला उनको और फाइनली उन्होंने इनसेन को हराया। बट VXT अब बचे हुए प्लेयर्स के पास कोई एडवांटेज आ चुका है। रॉनी वो अकेले गए हैं, फ्री फायर जरूर वो देते हुए, बट जिम जैम होल्डिंग दैट एंगल ब्यूटीफुली वेल। नाउ एक 1v2 की फाइट में कप्तान शैडो अकेले फंस चुके हैं, बट कोई फायदा इस बार नहीं और जिम जैम कमाल का यहाँ पे आक्रमण उनकी तरफ